नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हरियाणा सरकार की नायब की जो है 100 दिन पूरे हो चुके हैं और दिल्ली चुनाव को लेकर और साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए इस समय है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व में मंत्री रहे कृष्ण मूर्ति जी। हुड्डा साहब जिस तरह से नमस्कार। पहले तो आप सबको, आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा। जी हुड्डा साहब, जिस तरह से अभी जो बात कर रहे हैं, सरकार नायब सिंह सैनी की बनी है, तीसरी बार 100 दिन पूरे हो गए हैं, उसको लेकर बताओ। देखिए, सरकार ने 100 दिन में बड़े अभूतपूर्व काम किए हैं। 100 दिन में कम से कम 25 से 30 हजार नौकरियां लगा दी। बहुत बड़ा काम किया है। 24 फसलों की वो एमएसपी दे रहे हैं और बगैर पर्ची बगैर खर्ची के नौकरी मिल रही है। तो सरकार का कोई मुकाबला नहीं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और युवाओं को, किसानों को खास तौर पे इस सरकार पे विश्वास बढ़ता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस और दूसरे दल तो ये कह रहे हैं कि जो 100 साल में हुआ, कुछ 100 उन्होंने वायदे किए थे मैनिफेस्टो में, वो एक भी पूरा नहीं किया। खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी रोहतक में बयान दिया था। भूपेंद्र सिंह सिर्फ बयान देने जोगा रह गया है। वो बयान दे सकता है, बाकी अब कुछ नहीं कर सकता है। आज उसकी हालत यह है कि 98%, 98% किसान उससे नाराज हैं। किसान कहते हैं कि हमारी तो दुश्मनाई बंदवादी सरकार से। आप सरकार के लोगों की गोद में बैठा हुआ है, अपने मुकदमे बचाने के लिए सरकार की खुशामद कर रहा है, अपनी जेल बचाने के लिए वो इस समय मिली भगत कर रहा है। तो इस प्रकार की बातें हैं। लोगों में नफरत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उसके बेटे के नाम से ज्यादा नफरत है। आज किसी से बात कर लो, कहते हैं जी मरवा दिया इसने, इन्हें कौम को भी मरवा दिया, किसान वर्ग को भी मरवा दिया। हमारी तो सीधी दुश्मनाई होगी क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया था उसको। आप उनकी गोदी में बैठा, ये मैं नहीं कह रहा, ये हरियाणा का एक साधारण से साधारण किसान ये बातें कह रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या जो जो साठ समुदाय है वो नेता नहीं मानता? बिल्कुल नहीं मानता। आप इसका सर्वे करा लीजिएगा, आपको सर्वे में 98% लोग इसके खिलाफ हैं। जो लोग इसके लिए दिन रात गुणगान करते थे, उनको इनकी हकीकत का पता लग गया कि ये बड़ा बोगस आदमी है, ये अपने जबान का पक्का नहीं है। इसने मरवा दिया, पूरी कौम को मरवा दिया, पूरे समाज किसान वर्ग को मरवा दिया और ऐसी हालत कर दी कि आम आदमी किसान को ये सोचता है कि ये जिसको किसान दिखता कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा के सपोर्टर है। हालांकि वो सब साथ छोड़ गए हैं। अब मैं 16 फरवरी को किसान पंचायत कर रहा हूँ। बहुत बड़ी संख्या में उसके सपोर्टर मेरी किसान पंचायत में आएंगे। मकड़ौली गांव में कर रहा हूँ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा का खेल खत्म हो चुका है। अब तो इसको संन्यास ले लेना चाहिए और इसका बेटा जितनी वोटों से जीता था उससे ज्यादा वोटों से अब अगला चुनाव 2029 में हारेगा। आपने कहा कि ये तो सरकार की गोद में जाके बैठ गया, ये आरोप कैसे आप कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, आप मेरे साथ चलो गांव में, मैं गांव में पूछवाता हूँ लोगों से। लोग कहते हैं ये अपनी अपनी सजा बचाने के लिए इसमें 6 मुकदमे हैं। आज तक किसी चीफ मिनिस्टर पे 6 मुकदमे नहीं है। एक एक दो मुकदमे तो मैंने सुने थे, 6 मुकदमे हैं और 10 साल से ये आंख में चौड़ी कर रहा है। बचना है, कभी बच रहा है, कभी कोई स्टे ले लेता है, कभी किसी में एब्सेंट हो जाता है। इसलिए ये उनसे बचने, मुकदमा से बचने के लिए ये कोई ना कोई नया ढोंग रच रहा है। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार बनवा दी क्या तीसरी बार बीजेपी की? मैं तो नहीं कहता, लेकिन लोग कहते हैं। नहीं, आपका तो इशारा है सीधा। मेरा इशारा नहीं है, मैं तो लोगों की भाषा बोल रहा हूँ। सरकार बनी है नायब सिंह सैनी, प्रधानमंत्री मोदी, इनकी वजह से बनी है सरकार। नायब सिंह सैनी ने बहुत अच्छे काम किए और उनके काम लोग हमेशा याद रखते हैं। आज वो हरियाणा का आज तक का सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर है। तो आप कह रहे हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ जो जाट समाज उसके साथ था चुनाव से पहले, अब साथ छोड़ गया? 100% छोड़ गया है। लोग इतनी बुरी बुरी गालियां निकालते हैं कि अब मैं सुन नहीं सकता। हालत ये हो रही है कि उस बेचारा गांव में जाता है, लोग बुरी बुरी कहते हैं उसको कि तूने मरवा दिया, तूने गलत काम कराए हैं। भाई साहब, उसका बेटा उससे भी आगे। बाप बेटे में इतना घमंड हो गया था कि आदमी को आदमी नहीं समझते थे और घमंड की वजह से उनका पतन हुआ है। और अब ये परिवार कभी जिंदगी में उठेगा नहीं। पहले ये परिवार 5 चुनाव आ रहा था, 6ठी बार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
मेरे साथ लड़ा, जब ये मेरे साथ, मेरी वजह से ये एमपी बना। बहुत बड़ा मेरी ये वजह थी कि ये 5 बार कलोई से लगातार हारे थे। जब छठी बार चुनाव लड़े लोकसभा का तो कलोई से तो फिर भी हारे थे। अगर मैं साथ न लड़ता तो ये हारता 20-25 हजार से, और वो उतनी लीड थी, तो ये एमपी नहीं बन सकता था। हमारी वजह से, मेरी वजह से कह रहा हूँ, कलोई हल्के के लोगों की जिनको मैंने इसके पक्ष में लेके आया था। लेकिन आज क्या हालत है इसकी कि बाप बेटा घमंड में चूर थे। तो आप कह रहे हो कि राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है? खत्म हो चुका है, होने वाला नहीं, खत्म हो चुका है। भूपेंद्र हुड्डा नाम का कोई आदमी कभी जिंदगी में एमएलए नहीं बनेगा, एमपी नहीं बनेगा। दीपेंद्र हुड्डा नाम का कोई आदमी एमपी नहीं बनेगा। ये मेरे से अगले 20 साल की लिखवा लो। आप कांग्रेस में भी रहे हो, आप जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा एक पूरी 10 साल तक नहीं, 15 साल 20 साल तक उनके हाथ में कमान रही प्रदेश की। अब ऐसा क्या क्या रह गया कि दिल्ली में भी जो उनको स्टार प्रचारक लिस्ट से बाहर कर दिया? स्टार प्रचारक तो उसकी करतूतों की वजह से बाहर हुआ है। राहुल गांधी उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। राहुल गांधी ने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया स्टार प्रचारकों में से, वरना हमेशा स्टार प्रचारक होते थे। और ये हालत है आज के बाप बेटा गांव में घुसते हुए 10 बार सोचते हैं, और जो सबसे नजदीक लोग थे वो एक एक करके सारे साथ छोड़ रहे हैं। सैकड़ों लोग उसके सपोर्टर जो गढ़ी सांपला कलोई में थे वो मेरे पक्ष में आ चुके हैं, मेरे प्रोग्राम में आएंगे। 16 फरवरी को जो मैं मकड़ौली कला में प्रोग्राम कर रहा हूं उसमें आएंगे, और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होगा मेरी किसान पंचायत। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस परिवार का खेल खत्म हो गया है। ये कभी जिंदगी में ना एमएलए बन पाएंगे ना एमपी बन पाएंगे। तो अभी जो दिल्ली चुनाव को लेकर जिस तरह से अभी घमासान मचा हुआ है कि केजरीवाल ने जिस तरह से यमुना में जो और जहर घोलने की बात की है, उनके ऊपर मामला भी दर्ज करवा दिया सरकार की तरफ से, इसको किस तरह देख? देखिए, केजरीवाल से भ्रष्ट आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। आप उसका उठाओ रिकॉर्ड, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उसने कॉरपोरेशन की टिकट बेची, उस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने एमएलए की टिकट बेची, उस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने एमपी की टिकट बेची, उस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने राज्यसभा की टिकट भी बेची है। तो जिस आदमी पे इतने आरोप लगे हों वो राजनीति में महा ईमानदार कैसे हो सकता है? केजरीवाल महाभ्रष्ट है, और हरियाणा को तो उसने हमेशा नुकसान किया है। 2022 में या 21 में चुनाव हुए थे पंजाब में, 17 में चुनाव हुए थे पंजाब में। जब इसने कहा था मैं हरियाणा को पानी नहीं दूंगा, अगर आपकी सरकार पंजाब में आई तो हरियाणा को पानी नहीं दूंगा, तो जो आदमी ऐसी ऐसी बातें करे, हरियाणा के हक का पानी भी उनको ना उनकी खिलाफत करे, उससे बड़ा हरियाणा का दुश्मन कौन हो सकता है? और वो कहता मैं महा ईमानदार। अरे कहां से ईमानदार हो? आपके ऊपर इतने दुनिया भर के मुकदमे, आप जेल तक आप काट के आ गए हो। तो केजरीवाल को की हालत बहुत खराब है। उसको जो एक नंबर का ढोंगी है, और लोग उसको कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक तो अभी भी जो दीपक बावरिया प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के, उन्होंने लिस्ट जारी की है कि और उनकी सूची तैयार की है जो उनके प्रभारी बनाएंगे जिला वाइज, वो लिस्ट का। तो उनके एक सांसद हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि भाई लिस्टों से ज़्यादा आप संगठन बनाए कि लिस्ट दें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से सैकड़ों नेता पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जिसमें से आप भी हैं। जिसमें से मैं भी हूं। भूपेंद्र हुड्डा से दुखी होकर हम गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया है। वो जब तक कांग्रेस में रहेगा, कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी। बाप बेटे ने तो कमाल कर दिया है। लोगों से इतने घमंड में बात करते थे और ये कहते थे हमारी सरकार तो आई पड़ी है। तो जो आदमी इतनी उम्मीद करता था सरकार आने की, तो आप अंदाजा लगाओ कि उस आदमी के अंदर कितना घमंड होगा। तो उसका घमंड तोड़ा है लोगों ने, और आने वाले वक्त में इस परिवार का सुपड़ा साफ हो चुका है। ये लोग ना कभी संसद में जाएंगे ना कभी विधानसभा में जाएंगे। ये थे कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, जिन्होंने विस्तार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक कैरियर को लेकर बातचीत की, और साथ में उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की। सवेरा टीवी के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।